9वीं शताब्दी में पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोल वंश की नींव डालते हैं विजयालय। कहने का मतलब ये है चोल वंश हम पहले पढ़ चुके हैं और ये फिर से चोल वंश का एक बार फिर से उत्थान होता है और इसकी नींव डालते हैं, नाम है विजयालय। टाइमिंग है इनका 850 से लेके 875 और ये तंजौर को भी जीतते हैं और उसे राजधानी बनाते हैं। ठीक है, और तंजौर को जीतने के ही उपलक्ष्य में इनकी, आपने कई बार पढ़ा होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते होंगे, नरकेसरी उपाधि किसकी थी। तो आज बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार यहां से आइडिया लेते हैं। देखिए, चालुक्य, केरल, गंग, चोल, पांड्य, तो ये रहे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, चोलों के बारे में। ठीक है, ये बीच में आपके राष्ट्रकूटा, ये पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश है ना। ओके, तो इधर रहा केरल, पांड्य, चोल, गंग, फिर आते हैं वेंगी। वेंगी यानी आंध्रा है ना, पढ़ा चुके वेंगी के चालुक्य। ओके, पूर्वी चालुक्य, ये पूरब है ना और ये पश्चिम है, इसे क्या कहते हैं अभी, पूर्वी घाट है ना। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, पश्चिम वाला एरिया ये। ठीक है, चलो, ये रहा चोल, ये रहा वेंगी, पूर्वी चालुक्य इनको बोलेंगे। ठीक है, ओके, और ये रहे कलिंग, कलिंग यानी पूर्वी गंग है ना, और ये रहे बनास। तो एक आपको मैप को दिमाग में रखना है। ठीक है, चोल वंश की, ये रेड कलर याद रखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चोल। अच्छा, अब पूर्वी लिखा है, पूर्वी घाट क्यों लिखा है, देखिए पूरब में पूर्वी घाट पर कावेरी और पेन्नार नदियों के मध्य ये चोल वंश की नींव डाली जाती है। ठीक है, तो कौन डालता है इस नींव को, दोबारा से इनका उत्थान कौन करता है, विजयालय करते हैं। 850 से 875 इनका काल है। चलिए, संस्थापक है विजयालय, पेन्नार कावेरी के मध्य, तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में नरकेसरी इनकी उपाधि होती है। बात हम कर रहे हैं किसकी, विजयालय की, विजयालय की बात कर रहे हैं। अब ये जो तंजौर है ना, इसका नाम कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार तंजौर मिलेगा, कई बार तंजाउर मिलेगा, कई बार तांजावुर मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। इसको इन्होंने राजधानी बनाई। ठीक है, समझ आया। और यहाँ पर न केवल राजधानी बनाई बल्कि निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण भी करवाया, निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण करवाया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चोल वंश का एक बार फिर से उत्थान होता है 9वीं शताब्दी में। ठीक है, पल्लवों को ध्वस्त करने के बाद, और ये दोबारा से जो उत्थान हुआ, इसकी नींव किसने डाली, विजयालय ने डाली। विजयालय का पीरियड है 850 से लेके 75। विजयालय की अगर बात करें तो इन्होंने पेन्नार और कावेरी के मध्य इसकी नींव रखी थी, पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी तट पर विजयालय ने तंजौर को जीता और तंजौर को जीतने के बाद उसे राजधानी बनाई और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने उपाधि ली नरकेसरी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलों का स्वतंत्र राज्य, अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आदित्य प्रथम की बात हम करेंगे, 875 तक ये रहे विजयालय। अब आ जाते हैं चोलों का स्वतंत्र राज्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कहोगे आदित्य प्रथम, जिनका टाइम है 875 से लेकर 905 ईस्वी, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। इंपॉर्टेंट, पल्लवों पर विजय पाने के बाद या उपरांत कोदंड राम की उपाधि ली। तो ये पल्लवों पर विजय पाने के बाद इन्होंने एक उपाधि ली, कोदंड राम। तो कोदंड राम उपाधि किसकी है, आदित्य फर्स्ट की है। ओके, समझ में आया। चलो, आदित्य प्रथम ने कावेरी तट पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कावेरी तट पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया आदित्य प्रथम ने। चोलों का स्वतंत्र राज्य कब स्थापित हुआ, आदित्य प्रथम के समय ही। कावेरी, कावेरी बार बार आ रहा है, कावेरी नदी है ना, निकलती कहां से है, इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं और ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है ये, जो कि वेस्टर्न घाट पे है, पश्चिमी घाट पर है, और विजयवाड़ा में इसका डेल्टा बनाती है।
पूर्वी घाट पे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। ओके, आदित्य प्रथम ने कावेरी तट पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब आ जाइए परांतक प्रथम। परांतक प्रथम का टाइमिंग क्या है? 907 से लेके 955। परांतक प्रथम पांडे नरेश को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि इन्होंने ली। पांडे नरेश को हराया और कौन सी उपाधि ली? मदुरै कोंड, मदुरै कोंड, ठीक है, मदुरै कोंड उपाधि इनकी थी। अब नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध की बात करें 949 ईस्वी, इसमें परांतक प्रथम जो था चोल शासक और दूसरी तरफ था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड। ना केवल कृष्ण थर्ड बल्कि पश्चिमी गंग की भी सम्मिलित सेना, तो मतलब राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग ये एक तरफ थे, एक तरफ था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम पराजित हुआ और पराजित क्या हुआ? उसका पुत्र था बड़ा, नाम था उसका राजादित्य, वो भी है इस युद्ध में मारा गया। ओके, नाम क्या है? राजादित्य। तो राजादित्य मारा गया, परांतक प्रथम का जो बेटा था वो मारा गया इसमें, ठीक है, और परांतक प्रथम की इसमें हार हुई। तो तक्कोलम का युद्ध कई बार पूछा है किसके किसके मध्य होता है, तो ये भी जानिए। और जीता कौन था? कृष्ण थर्ड, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। अब आ जाइए राजराज प्रथम की बात कर लेते हैं। 985 से लेके 1014 तक इनका पीरियड होता है। राजराज प्रथम 985 से लेके 1014 ईस्वी, ठीक है। लौ एवं रक्त की नीति का परिपालन करते हुए श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को इन्होंने पराजित किया। लौ और रक्त की नीति जब भी दिमाग में आता है तो इनका नाम तो कैसे याद रहेगा? जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें ही याद रहेगा, स्पेशली जो साउथ का पढ़ते हैं। लेकिन लौ और रक्त की नीति जब भी नाम आता है तो हम लोग सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में बलबन था ना, उसकी बात करते हैं, है ना। लौ एवं रक्त की नीति का परिपालन करते हुए राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका में मामुंडी चोल मंडलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मामुंडी चोल मंडलम नामक नया प्रांत बसाया। तो मामुंडी चोल मंगलम इसको किसने बसाया? राजराज प्रथम ने श्रीलंका में, ठीक है। और इसकी राजधानी, अब देखिए, जिसकी राजधानी पोलनरुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलनरुआ, ठीक है, जन्मेजय नाथ मंगलम में स्थापित की, ठीक है। तो लौ रक्त की नीति का परिपालन किसने किया? चोल शासक राजराज प्रथम। इन्होंने महेंद्र पंचम को हराया और न केवल उसे हराया बल्कि श्रीलंका में मामुंडी चोल मंडलम नामक नया प्रांत बसाया और उसकी राजधानी रखी इन्होंने पोलन रुआ। इतनी बात आपको याद रखनी है। जो राजराज प्रथम है इन्होंने मालदीव पर भी अधिकार कर लिया और ये शैव धर्म को मानते थे, ठीक है, शिव उपासक थे, तो शैव धर्मानुयायी थे और इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का, या शिव मंदिर ही है, इसका निर्माण करवाया। तो राजराजेश्वर मंदिर आ जाए या बृहदेश्वर मंदिर आ जाए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। शिव को मानता था तो शिव मंदिर ही है, इसने शिव मंदिर बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? तंजौर नाम आ जाए या तंजाउर नाम आ जाए या फिर तांजावुर नाम आ जाए, आपको याद रखना है, ठीक है। राजराज प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर इसको भी बोलते हैं, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर बोल लीजिए या राजराजेश्वर मंदिर बोल लीजिए, ये क्या है? शिव मंदिर है, ओके, राजराज प्रथम ने बनवाया। अब आगे चलिए। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयो तुंग वर्मन को नागपट्टम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। इंपॉर्टेंट, राजा प्रथम ने शैलेंद्र शासक, नाम था उनका श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, इनको नागपट्टम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी, ठीक है, चूड़ामणि नामक। तो ये समझ में आया किसने बनवाया चूड़ामणि जो बौद्ध विहार है, ठीक है। अब आ जाइए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की अगर बात करें 1014 से 1044 इनका टाइमिंग है और इनकी जानकारी जो सोर्स है वो क्या है? तिरुवालंगाडु एवं कंदरई अभिलेख, यहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार यदि आपसे पूछे तो आप सीधा नाम लोगे राजेंद्र फर्स्ट का, राजेंद्र प्रथम का। 14 से 44 ही याद करने में आसान रहेगा। मदुरै पर आक्रमण किया, पांडे जो शासक था उसको
बंदी बना लिया इन्होंने, ठीक है, मतलब किडनैप कर लिया। त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त किया, ठीक है, त्रिवेंद्रम मतलब तिरुवनंतपुरम, ओके। त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त तथा कोइलोन पर भी इसने आक्रमण किया, ओके। नाम क्या है? राजेंद्र फर्स्ट। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर, जिसको आप सिंघल बोलते हो, ठीक है, मतलब आप देखोगे प्राचीन नाम सिंघल मिलेगा। इसने संपूर्ण श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय किया और गंगा घाटी में सफलता के पश्चात इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और उसको पराजित करने के बाद, पाल शासक महिपाल को जब पराजित किया उसके बाद इन्होंने एक उपाधि ली, गंगईकोट चोलपुरम। ये उपाधि इतनी पूछी जाती है कि क्या बोले हम आपसे, तो गंगईकोट चोलपुरम, ठीक है, ओके। गंगईकोट चोलपुरम नामक नवीन राजधानी, इसको राजधानी का निर्माण किया इसने, और चोल गंगम सिंचाई के लिए इसने चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया, ठीक है, विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया चोल गंगम नाम से। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं राजाधिराज फर्स्ट। राजाधिराज फर्स्ट, ये जो राजाधिराज फर्स्ट है 144 से 152, 114 से 144 रहे राजेंद्र फर्स्ट। अब आ जाएंगे राजाधिराज जो कि 144 से लेके 152 तक रहेंगे। इनके बारे में देखिए, कोप्पम का युद्ध हुआ था 1050 में, ओके। चालुक्य राजा सोमेश्वर के हाथों मारा गया, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जो युद्ध हुआ था ना, इसमें बेशक मारा गया ये चालुक्य राजा के हाथ, जो सोमेश्वर था, ठीक है, चालुक्य शासक सोमेश्वर के हाथों बेशक मारा गया, लेकिन कमाल तो ये है कि चोल ही जीते थे। बेशक वो मरा, लेकिन विजयी कौन हुए? अंततः चोलों की ही विजय हुई, ठीक है। तो कोप्पम का युद्ध याद रखिएगा, राजाधिराज फर्स्ट 1050 में हुआ था और सोमेश्वर के हाथों मारा गया, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई थी? चोलों की। वीर राजेंद्र की बात करते हैं। वीर राजेंद्र तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ इन्होंने बनवाया और राजकेसरी उपाधि ली। राजकेसरी, वीर राजेंद्र की उपाधि क्या थी? राजकेसरी। फिर आते हैं अधिराजेंद्र। फिर कौन आएंगे? अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। 1070 ईस्वी जन विद्रोह की भीड़ में इनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त जन विद्रोह हुआ था और उसी भीड़ में इनकी हत्या कर दी गई अधिराजेंद्र की। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट, कुलोतुंग। कुलोतुंग फर्स्ट 1070 से 1120 ईस्वी, 1070 से 1120 ईस्वी कुलोतुंग फर्स्ट रहेंगे। इनके शासन काल में, इनका जब शासन काल था तो उस वक्त सिंघल यानी कि श्रीलंका नरेश जो थे, श्रीलंका का जो शासक था वो विजय बाहु था और विजय बाहु ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था इनके समय में। कहा जाता है कि इन दोनों में मतलब दोस्ती भी हो गई थी, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है। तो दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और जिसके द्वारा इन दोनों के मध्य मतलब फ्रेंडशिप हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। और देखिए इसने क्या किया कुलोतुंग ने, इसने चीन में दूत मंडल भेजा, ओके। चोल लेख में कुलोतुंग फर्स्ट को कुछ शब्द बोला गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंग मतविर्त। सुंग मतविर्त मतलब कि करों को हटाने वाला, तो इसके लिए ये शब्द आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुलोतुंग फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, करों को हटाने वाला, सुंग मतविर्त। फिर आ जाइए विक्रम चोल की बात करते हैं। विक्रम चोल ने वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य कहाँ है? आंध्रा। वेंगी के चालुक्य ये रहे वेंगी के चालुक्य, ठीक है, ओके। विक्रम चोल ने वेंगी के चालुक्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। तो वेंगी के चालुक्यों का जो साम्राज्य, उस जो चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य, उनको क्या किया? चोल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? विक्रम चोल ने। और साथ ही इसकी उपाधि, ये कई बार पूछा गया, त्याग समुद्र की उपाधि किसकी थी? तो आपको पता होना चाहिए विक्रम चोल की थी। तो विक्रम चोल त्याग समुद्र की उपाधि इसने लिया था और वेंगी के चालुक्यों को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया। कहा जाता है कि इसने गरीब जनता से कर वसूला, कर राजस्व
लेने के बाद इसने चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है, विक्रम चोल के बारे में। अब आ जाइए कुलोतुंग द्वितीय आ जाएंगे। कुलोतुंग फर्स्ट को आपने देखा, करों को हटाने वाला, ठीक है। अब आ जाइए कुलोतुंग सेकेंड। कट्टर शैव धर्मानुयायी था, कट्टर था बहुत ज्यादा। इसने, अभी देखिए पहले, कट्टर शैव धर्मानुयायी था। इसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी कि विष्णु, ठीक है, गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और बाद में वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने उसे निकलवाया और तिरुपति में स्थापित करवाया। बाद में फिर से राम राय ने क्या किया, उन्होंने राम राय ने उसे पुनः चिदम्बरम में स्थापित करवाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कुलोतुंग द्वितीय ने, जो कि कट्टर शैव धर्मानुयायी था, इसने चिदम्बरम मंदिर में जो गोविंद राज की मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया, जिसको बाद में जो वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, उन्होंने समुद्र से निकलवाया और तिरुपति मंदिर में उसको प्रतिष्ठित करवाया। बाद में राम राय ने क्या किया, उसे पुनः चिदम्बरम में स्थापित करवाया, ठीक है। तो ये था कुलोतुंग सेकेंड। अब आ जाइए कुलोतुंग तृतीय। कुंभकोणम त्रिभुवन और कंपहारेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। थर्ड ने चोल वंश का अंतिम शासक, अब देखिए कौन है, राजेंद्र थर्ड। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र थर्ड है। इसके बाद 1279 ईस्वी में पांड्यों का चोल पर अधिकार हो गया था। तो चोलों पर अब किसका अधिकार हो गया, पांड्यों का अधिकार हो गया, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग चोलों के प्रशासन को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।